स्टार्ट। मानो हमारे पास ये एक बाटी, एक पत्थर मान लो, पत्थर का टुकड़ा, इसका मास है m, मास m। इस पर एक फोर्स F एक्ट कर रही है कि इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमने ये फोर्स लगाई हुई है। मानो ये फोर्स है F। तो हुआ क्या कि यूं ही हमने ये फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी मोशन में आ गई, इट मूव्स। अब जो मूव कर रही है, मानो इसकी जो स्पीड है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में ये बॉडी मोशन में आएगी। तो इसकी जो स्पीड होगी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, मानो इसकी वेलोसिटी है u। अब यूं ही इस पर फोर्स किया तो ये इस रेट पर वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव करती है और ये मूव करती रहेगी इसी रेट पर। अब यही बॉडी जो है वो यहाँ पर है, मास इसका जो है वो सेम ही रहेगा m। और मान लो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में u थी, अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स लगाने पर इसमें इसका जो शुरू का इसमें मोमेंटम था वो क्या था। तो जैसे मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं P से। मानो ये जो बॉडी है, शुरू में इसका मोमेंटम जो है उसको हम कहेंगे शुरुआती मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम P1। और मोमेंटम हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी है इसकी u, m u। अब दूसरे केस में जब इस बॉडी ने मूव किया है, ये मोशन में है, तो ये इस पोजीशन पर पहुंची है। अब यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा, सेम इसी तरह से इसका जो मोमेंटम है हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कहेंगे P2, ये फाइनल मोमेंटम। तो ये भी किसके बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास सेम ही है क्योंकि बॉडी यही बॉडी है जो यहाँ से मूव कर रही है, तो मास इसका सेम है। और वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी v। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल मूवमेंट, और ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम T। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है, शुरू में इसका मोमेंटम है mu, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो शुरुआती वेलोसिटी थी। और यहाँ से ये बॉडी जब जहाँ पहुंची है तो इसका मोमेंटम जो है वो भी चेंज हो गया है। इसको हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, मतलब डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंड द इनिशियल मोमेंटम का जो डिफरेंस है वही इसका चेंज इन मोमेंटम होगा।
और ये हो गया mv माइनस mu, ये होगा। अब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, इनिशियल मोमेंटम इतना था इसका और फाइनल इतना है। जो चेंज इन मोमेंटम है, डिफरेंस ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास आ गया ये। अब ये जो मोमेंटम चेंज होने में कहीं टाइम लगा है, मोमेंटम चेंज हुआ है, इसमें तो टाइम लगा है, इसने कुछ टाइम दिया हुआ है। मान लो ये टाइम जो है, ये इनिशियल मोमेंटम इतना था, फाइनल इतना हो गया, तो इसमें कुछ टाइम लगा है। मान लेते हैं ये टाइम है, टाइम कितना है t। अब ये जो मोमेंटम में बदलाव आया है, चेंज इन मोमेंटम, इस दिए हुए टाइम में, उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि किस दर से कितने टाइम में ये मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ है, उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, mv माइनस mu अपॉन t हो गया वक्त। अब ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, ये मोमेंटम इसमें जो चेंज आई है, बदलाव आया है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये किसके बराबर होगा? जरा सोचिए। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स के प्रोपोर्शनली जो है वो मोमेंटम चेंज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि F is proportional to rate of change of momentum, means mv minus mu upon t। ये इसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये इसके प्रोपोर्शनली होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू M को हम ऐसे कॉमन लेते हैं, क्योंकि M इज द मास ऑफ बॉडी, और बॉडी जो है वो सेम है, इसलिए मास सेम रहेगा, ये कांस्टेंट है। यहां बचा हमारे पास v माइनस u अपॉन t। या फिर हम कहें कि F इक्वल टू m इंटू वी माइनस u अपॉन t। तो जहां पर ये इसके बराबर आ जाता है, तो ये हमारे पास एक रूल बन जाता है, एक नियम बन जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये किसके बराबर है? इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, या प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो नेम बना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये कहा है न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। और ये जो कंडीशन है, ये जो नेम बना है, इसको कहा गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आप समझ गए कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ
momentum is directly proportional to the applied force। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। यहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या है। तो ये जो चेंज मोमेंटम चेंज हुआ, शुरू में इसका मोमेंटम इतना था एम वी, और आगे दिए हुए समय में ये हो गया एम वी, सारी यहाँ एम यू है इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी को इसके साथ हम करेंगे एम वी माइनस एम यू चेंज इन मोमेंटम। तो रेट टाइम के हिसाब से लिया ये है। हाँ, एक बात और है जो न्यूटन ने इसमें ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये किस और होता है, जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किस और होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, कि लेट ए बॉडी ऑफ मास, मतलब ये फोर्स जो है वो एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास m एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v इन टाइम t। दिए हुए वक्त में ये हो जाता है। इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम ये हो गया। चेंज इन मोमेंटम, ये डिफरेंस बिटवीन द फाइनल मोमेंटम एंड द इनिशियल मोमेंटम, और जो रेट इसका बना कितने टाइम में ये मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ इन टाइम t, तो ये रेट हो गया। अब ये जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ये बात हमने याद रखनी है। और यहाँ अगर हम देखें तो F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी है। यहाँ आपने पढ़ा है कि ये जो v माइनस यू है, v माइनस यू, इसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, इट इज एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ u थी, मतलब इनिशियल इतनी थी, और फाइनल वेलोसिटी कुछ देर मूव करने के बाद वेलोसिटी हो गई v। तो चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम t वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये जो है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो थैंक्स, ओके। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। अगर फिजिक्स की रूल से देखें तो इसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आप इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा कि कहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है, किस सूरत में होता है, और इससे हम क्या क्या कैलकुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। थैंक्स, ओके।